नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी आगे आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू से एजुकेशन डिसिप्लिन बीए प्रोग्राम सीबीसीएस सेमेस्टर 1 की पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने एक यूनिट जिसके 4 चैप्टर्स थे वो डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। यूनिट 2 के चैप्टर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, समाजीकरण और शिक्षा। मनुष्य जैविक तौर पर जानवरों के समान ही होता है, यानी मानव का स्वभाव जब वह जन्म लेता है तो वो जानवरों जैसा ही होता है। जब उसे बायोलॉजिकल बीइंग इस जैविक तौर से हटकर सामाजिक गुणों का विकास उसमें होता है तो वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण से तात्पर्य इस जैविक प्राणी से मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया ही है। हम परिवार से, फिर अपने पास पड़ोस से और अपने चारों तरफ के समाज से मिलकर सामाजिक संस्कार और शिष्टाचारों को सीखते हैं। इस प्रकार हमारे समाजीकरण में परिवार, पास पड़ोस और समाज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, हम देख लेते हैं इस चीज को। व्यक्ति या बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यानी समाज से संबंधित जो गुण हैं, जो विकास उनका तब होता जाता है जब हम उन्हें सीखते जाते हैं, उनको डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट है वो हमारे अंदर होता जाता है। उस प्रक्रिया को समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन सीखने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज में किस प्रकार रहना है, कैसे समाज में रहते हुए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और साथ ही साथ समाज हमसे जो अपेक्षाएं करता है उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करना है। इन सब चीजों को जब हम सीख रहे होते हैं तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। जॉनसन्स के अनुसार समाजीकरण वह प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग है, यानी हमें ट्रेन किया जाता है। वह ट्रेनिंग है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के समर्थ बनाती है, यानी वो हमें कैपेबल बनाती है कि हम जो भी हमारी सामाजिक भूमिका है, हमारा जो भी सोशल रोल है, वह हम किस तरह से बेहतर तरीके से अदा कर पाएं। तो समाजीकरण से हम वो ट्रेनिंग लेते हैं जिस ट्रेनिंग से हम सामाजिक, हमारा जो रोल है उस सामाजिक रोल को पूरा कर पाते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में धर्म के अनुसार, रूढ़ियों के अनुरूप और परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक संस्थानों के प्रति समायोजन करते हुए अपना विकास करता है। यानी यहाँ पे कई बातें बताई गई हैं। हमारा जो व्यवहार है वो धर्म के अनुरूप होता है। रूढ़ियां जो पहले से जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनके अनुसार है। जो परंपराएं हैं और जो सामाजिक संस्थान है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब चीज़ों के प्रति हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। और उस समायोजन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि समायोजन करते हुए हम अपना विकास नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने डेवलपमेंट को भी देखते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को भी देखते हैं। तो समाजीकरण एडजस्टमेंट की वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो धर्म के अनुरूप होता है, रूढ़ियों के अनुरूप होता है और साथ ही साथ वो हमारा या व्यक्ति विशेष का जो विकास है उसमें उसको करने की तरफ भी ले जाता है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज के बारे में सीखता है। किसी परिस्थिति में, किसी स्थिति में किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना है या सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का निर्धारण कैसे किया जाना है, इन सब बातों का वो ज्ञान प्राप्त
करता है। सामाजिकरण की विशेषताएं अगर हम देखें कि सामाजिकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। सामाजिकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील यानी एक डायनेमिक प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। तो समाजीकरण गतिशील प्रक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं कि समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उसकी जो इंडिविजुअल्स के साथ जो अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो टाइम के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। और अगर अपेक्षाएं परिवर्तित होंगी तो समाजीकरण कैसे किया जाना है, समाजीकरण के क्या क्या मुख्य मुद्दे होने चाहिए, यानी समाजीकरण के तरीके और उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आता रहता है। समाजीकरण की सेकंड जो विशेषता उसे अगर हम देखें, समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन हमारा पहले कुछ वर्षों में ही सोशलाइजेशन हो जाता है। एक व्यक्ति के रूप में हम सारे जीवन में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उससे जुड़े रहते हैं, और चाहे जब हम पैदा होते हैं तब से लेके तब तक, जब तक हम बूढ़े होते हैं तब तक ये लगातार कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। यानी हम अपने पूरे जीवन काल में चीजों के बारे में सीखते हैं। अब ये सीखना, क्योंकि जैसे हमने बताया कि समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है, टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। तो जो समाजीकरण हमने कुछ समय पहले कुछ चीजें सीखी, वो चीजें फिर चेंज हो जाती हैं, फिर लगातार फिर हम नई चीजें सीखते रहते हैं। तो इस तरह से पहली और दूसरी जो विशेषता है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, यानी समाजीकरण की ये विशेषता है कि वो सीखने की प्रक्रिया है। और क्या सीखते हैं हम इसमें? समाज के जो वांछनीय गुण हैं, जो डिजायरेबल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कोई भी समाज अपने सदस्यों को सिखाना चाहती है, वो सारे जो वांछनीय गुण हैं वो समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया बनाते हैं। और हम लगातार उस व्यवहार से समायोजन करते रहते हैं और समाज का एक उत्तरदायी सदस्य विकसित होने की तरफ बढ़ते रहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में। आगे देखें, सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। इस पे भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति अन्य लोगों के साथ आकर सामाजिक गुण, समायोजन, एडजस्टमेंट, आदर व्यवहार इत्यादि चीजें सीखता है। समाजीकरण समाज की सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करना है, यानी कि जो समाज की कल्चरल जो भी हेरिटेज है उसको आत्मसात करना, इंटरनलाइज करना ही समाजीकरण होता है। किसी भी समाज के अंदर रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं, ये सारी चीजें संस्कृति का हिस्सा होती हैं। और ये संस्कृति का हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति की इन चीजों को सीखता है और उन्हें अपने व्यवहार में आत्मसात करता है। तो समाजीकरण समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सीखने, समझने और उसको व्यवहार में लाने की एक प्रक्रिया है। अब अगर हम देखें कि समाजीकरण की आवश्यकता क्या है, तो मुख्यतः 4 विशेषताएं इस चैप्टर में बताई गई हैं। सामाजिक अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए सहायक है। तो समाजीकरण जो है वो सोशल डिसिप्लिन, कि हमें किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर कैसे रहना है, इसकी जानकारी हमें वो देता है। और एक व्यक्ति को सामाजिक अनुशासन क्या है, उसे कैसे रहना चाहिए, इत्यादि बातों को बताने में यह सहायक होता है। समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में कुशल बनाती है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू हम सोशल जो बिहेवियर है, दूसरे लोगों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, एक ग्रुप का हिस्सा होते हुए, समाज का हिस्सा होते हुए हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, इत्यादि बातों को समझते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करने की जो शैली है वो भी हमें समाजीकरण से मिलती है। समाजीकरण व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्वों का बोध भी करवाता है, यानी जब अगर हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, एक समाज का हिस्सा हैं, तो उस समाज का हिस्सा होते हुए हम समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, समाज की जो भी ट्रेडिशन है, समाज की जो संस्कृति है उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि प्रोडक्टिव इंडिविजुअल हो वो बनने की तरफ भी हमें समाजीकरण की प्रक्रिया ले जाती है।
अपनी संस्कृति को आत्मसात करने में भी सहायक होती है। तो इस पॉइंट को तो हम थोड़ा देर पहले भी पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण के अंतर्गत जो सांस्कृतिक विरासत है वो विरासत को सीखना और उसे व्यवहार में लाने का काम होता है। तो कोई भी समाज हमेशा यह एक्सपेक्टेशन रखता है कि समाज ने जो इतना सारा ज्ञान, इतने विश्वास, इस तरह की जो तकनीक उसने अभी तक इकट्ठी की है वो आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो ऐसा ही करते हैं कि जो नए आने वाले सदस्य हैं, नई पीढ़ी है, उसे समाजीकरण के थ्रू उस संस्कृति का हस्तांतरण करता है। समाजीकरण की संस्थाएं मुख्यतः सोशलाइजेशन के लिए जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसमें मुख्यतः आता है घर परिवार, विद्यालय, समुदाय और मीडिया। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। घर परिवार की भूमिका समाजीकरण के कारक के रूप में माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये माना गया है, हम सब ये मानते हैं कि माता जो है वो बालक के समाजीकरण की प्रथम शिक्षिका होती है, क्योंकि पहला इंटरेक्शन इंडिविजुअल का माता के साथ ही होता है। तो समाज में जो पहला व्यक्ति जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमारी माता होती है, और माता धीरे धीरे बालक को सामाजिक आदर्श क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है और समाज की मान्यताएं क्या है इस विषय में बताती हैं और उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का निर्देश लगातार बच्चों को देती हैं। साथ ही साथ पिता इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वह उन आदर्शों का पालन निष्ठापूर्वक करे, यानी बालक उन बातों का जो भी आदर्श उसे सिखाए जा रहे हैं, जो आदर्श सिखाए जा रहे हैं, मूल्य सिखाए जा रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो उनको कैसे काम करता है। तो इस प्रकार इमीडिएटली माता पिता की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि परिवार वह स्थान होता है जहाँ बालक सर्वप्रथम समाजीकरण का पाठ पढ़ता है, और या बालक की प्रथम पाठशाला भी हम घर को कह सकते हैं। परिवार में रहते हुए अन्य सदस्यों, ये माता पिता के अलावा भी जो दूसरे सदस्य हैं उनको बच्चा देखता है, उनके आपसी संबंधों और अंतक्रियाओं इंटरेक्शंस को वो देखता है, उनके सामाजिक गुणों को जानता है, ऑब्जर्व करता है और उन आदर्शों को वो आत्मसात करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो लगातार उसके आसपास घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको देखता है और उनसे बहुत सारी चीजें सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक के जन्म से लेकर 3 से 5 साल तक समाजीकरण की प्रक्रिया पर घर और परिवार का ही लगातार योगदान होता है, जहां बालक अनौपचारिक तरीके से सामाजिक गुणों को जानता है और उन्हें अपने व्यवहार में आत्मसात करता रहता है। घर परिवार के बाद आता है विद्यालय। तो बालक के समाजीकरण में विद्यालय की जो भूमिका है उस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। 3 से 5 साल के बाद औपचारिक, जो सर्वप्रथम औपचारिक स्थान होता है वो बालक का विद्यालय होता है, जहाँ वो समाज के बारे में ज्ञान और समाज के बारे में उसे कैसे व्यवहार करना है इन बातों के निर्देश प्राप्त करता है। विद्यालय में ही अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही तरीकों से वो सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। क्लासरूम में डायरेक्टली बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, क्लासरूम के बाहर बच्चे को बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली सिखाई जाती हैं। वो पीयर ग्रुप को, टीचर्स को, अपने आसपास के जितने भी बड़े हैं उनको देखता है, उनके व्यवहार को अनुकृत करता है, यानी उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है। इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से वो सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। विद्यालय में बालक के सामाजिक गुणों के विकास की जिम्मेदारी होती है शिक्षक के पास। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो शिक्षक का रोल होता है। शिक्षक ही भावी पीढ़ी के सामाजिक गुणों, सांस्कृतिक विश्वासों का हस्तांतरण करता है। इसलिए शिक्षक को कई बार राष्ट्रीय समाज का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक से यह अपेक्षित होता है कि जो भी कल्चरल जो भी विश्वास हैं या फिर संवैधानिक जो विश्वास हैं, एकता, राष्ट्रीय एकता, समानता एक्सेट्रा, जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सभी चीजें शिक्षक के द्वारा ही बच्चों में आगे प्रसारित की जाती हैं। विद्यालय में बालक सामाजिक गुणों को सीखता है, इसीलिए विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब भी कहा गया है, रिफ्लेक्शन कहा गया है कि समाज का के अंदर जो भी चीजें हैं उनको स्कूल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और जॉन ड्यूई जो कि एक फिलोसोफर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं अमेरिकी,
उनका कहना है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी जो जैसा समाज है उस समाज को अगर बहुत छोटा उसका मॉडल हम बना लें, उसका मिनिएचर बना लें, तो वो स्कूल में प्रतिबिंबित होना चाहिए। यानी समाज के अंदर जो भी सामाजिक गुण है, जिनकी आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं स्कूल को पूरी करनी चाहिए। मीडिया की भूमिका, बच्चे के सोशलाइजेशन में, बच्चे के समाजीकरण में मीडिया की जो भूमिका है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। मीडिया से तात्पर्य हमारा होता है कि वो सारे संसाधन जो सूचनाओं को हम तक पहुंचाते हैं, और मीडिया के कई प्रकार हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और मीडिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसे बच्चे टीवी या न्यूज़पेपर एक्सेट्रा देखते हैं, तो उससे वो जो प्रचलित संस्कृति है, जो पॉपुलर कल्चर है और उसकी जो मान्यताएं हैं उनके बारे में पता लगता रहता है उन्हें। बालक जो ये मूल्य उनको पता लगते हैं, सांस्कृतिक तौर तरीके पता लगते हैं, मान्यताएं पता लगती हैं, और विश्वास जो उनको समझ आते हैं, उनको देखकर, पढ़कर, सुनकर उनको वो आत्मसात करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ें सीख रहे हैं उन चीज़ों को अपने व्यवहार में उतारते हैं। कई बार आपने देखा है बच्चे किस तरह के कपड़े पहनते हैं इसकी जिद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी टीवी में देखी है या किसी सीरियल में देखी है। वो अपने बालों का स्टाइल एक डिफरेंट तरह की चीज़ों की तरफ करने की कोशिश करते हैं, एक अलग तरह का व्यवहार कई बार आपको देखने को मिलता है, जो कि मीडिया के कारण ही बच्चों में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा वॉयलेंट अगर फिल्में बच्चे देखते हैं तो बच्चे के व्यवहार में वॉयलेंस की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ी दिखाई देती है। इसीलिए ये कहा गया है कि सभ्य समाज में मीडिया की बड़ी अहम भूमिका होती है। समाज की संस्कृति, सामाजिक गुणों, परंपराओं के प्रचार प्रसार में मीडिया को सजग रहना चाहिए और जिम्मेदारी भरा व्यवहार दर्शाना चाहिए। इस प्रकार हमने आज चैप्टर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe social science tutorials. Thank you.